एक बार फिर भाग 25। पिछले भाग में शेखर अपने और रिनी के रिश्ते के बारे में प्रिया को सब कुछ बताता है। प्रिया सोचती है कि शेखर रिनी को हराने के लिए इस शादी को करना चाहता है। उसका मकसद रिनी को नीचा दिखाना है, इसलिए वह कोर्ट मैरिज का प्रपोजल रख रहा है। वो नाश्ते पर दी के घर जाने की बात करती है और शेखर से कहती है वो खुद इस शादी के लिए मना कर दे। अब आगे प्रिया के रूम में शेखर और प्रिया आमने सामने थे। आप जो चाहे कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी, प्रिया ने उसकी आंखों में देखकर कहा। शेखर ने अपनी शर्ट के बटन खोले और शर्ट उतारकर एक तरफ फेंक दी और आगे बढ़कर प्रिया को अपने सीने से लगा लिया। प्रिया ने ये सब नहीं सोचा था। हाँ, मुझे सब कुछ चाहिए। तुम मेरी मोहब्बत, मेरा जुनून, मेरी जिंदगी सब कुछ हो। तुम्हें पाने के लिए मैं हद से गुजर जाऊंगा। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, किसी भी चीज़ की नहीं। प्यार की बात करती हो, इश्क तुमसे है और जंग उससे है। इश्क और जंग में सब जायज़ है। आज तुमने मुझे चुनौती दी है तो मुझे मंजूर है। तुम मुझे ऐसा समझती हो तो ऐसा ही सही। उसने प्रिया का चेहरा चूम लिया। चलो आओ, है तुम में हिम्मत। प्रिया आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। आप मेरी परवाह ना करें, उसने धीरे से कहा। हमेशा तुम्हारी परवाह करता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम ये शादी नहीं करना चाहती तो मत करो। मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो छोड़ दो। उसने उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया। वो अंदर से कांप उठी। उसे अपना शरीर बेजान महसूस हो रहा था। उसने शांत रहने की कोशिश की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शेखर को समझना चाह रही थी कि उसके लिए क्या जरूरी है। चलो, दिमाग में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी कि कहीं उसने अपने आप को दांव पर लगाकर गलती तो नहीं कर दी। एक विचार ऐसा था कि शेखर ऐसा नहीं कर सकता। डर क्यों रही हो? वो उसके ऊपर झुका। तुम ऐसे ही चुपचाप रहोगी, साथ नहीं दोगी? हंसते हुए उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अचानक वह उठा और उसने अपनी शर्ट पहन ली। अपना चेहरा देखो, डर की वजह से कैसा हो गया है। प्यार करता हूँ तुमसे, अगर नहीं समझ सकती तो क्या कर सकता हूँ। रही फिजिकल होने की बात, तो मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं है, पर मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ। रीनी को भी दीवानगी की हद तक चाहता था। वो अगर सही होती तो तुम आज यहाँ नहीं होती। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अगर तुम मुझे किसी और को सौंपना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है। उसने मिरर में अपने बाल संवारे और चला गया। प्रिया खड़ी उठी। उसने अपना चेहरा देखा। उसका दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। हाथ मुंह धोकर उसने जाने की तैयारी शुरू कर दी। वो अपनी पैकिंग करके बाहर आ गई। उसने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। मम्मी वहाँ नहीं दिखी तो वो दादी के रूम में गई। दादी, मैं दी के घर जा रही हूँ। उसने दादी के पैर छुए। मम्मी कहाँ है? बेटा, तुम्हें शेखर पहुँचा देगा। तुम्हारी सास की कोई फ्रेंड आ रही है, तुम शेखर को कॉल करो। जी। उसने बाहर आकर प्रवीण को बुलाया और अपना सामान गाड़ी में रखने को कहा। पोर्च में गाड़ी खड़ी थी। शेखर ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। वह चुपचाप बैठ गई। शेखर खामोशी से ड्राइव करने लगा। घर से काफ़ी आगे निकलकर उसने गाड़ी रोक दी। मेरे और रिनी के बीच जो कुछ हुआ उसे जानकर तुम्हें तकलीफ हुई है, पर वो पहले की बात है। वो कुछ देर तक चुप रही। आपके लिए मैं कभी इम्पोर्टेंट थी ही नहीं। आपको शादी भी उस रिनी की वजह से करनी है। वो उसकी तरफ देखता रहा। तुम्हारी जिद के आगे मैं खुद को सही साबित नहीं कर पाऊंगा। अब मैं ये तुम पर छोड़ता हूँ। तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। उसने उसका सामान गाड़ी से उतारकर गेट के अंदर रख दिया। प्रिया ने कहा, अंदर नहीं आएंगे? क्यों? मैंने तो तुम्हें धोखा दिया है, इसलिए अब मेरी शक्ल मत देखना। शेखर गाड़ी में बैठकर कुछ देर तक उसकी तरफ देखता रहा, फिर चला गया। प्रिया उसे जाते हुए देख रही थी। अंदर आकर उसने अपनी सासू माँ को फ़ोन किया। मम्मी, मैं पहुँच गई हूँ। बेटा सॉरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने जा सकी। कोई बात नहीं मम्मी, आप टेंशन ना ले। ओके, अब मायके में अपने ये कुछ दिन एंजॉय करो। बाय मम्मी। उन्हें फ़ोन करने के बाद उसने गहरी सांस ली। काश मम्मी आपका बेटा भी आपके जैसा होता। दी बाहर आई। अरे, शेखर चला गया? हाँ दी, उन्हें कुछ काम था इसलिए चले गए। तुम इतनी मायूस क्यों दिख रही हो? बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो तुम उसके ही साथ रहोगी। वो फीकी हंसी हंस दी। अंदर आकर उसने दी की सासू माँ और जीजाजी के पैर छुए। माँ कैसी हैं आप? जीजाजी, अब तबीयत कैसी है?
देखो फिट एंड फाइन हूँ। वो मुस्कुरा दिए। तुम्हारी शादी है, मैं बीमार कैसे रह सकता हूँ? दी, बच्चे कैसे हैं? देख, स्कूल से आएंगे तो मौसी को देखकर कितने खुश हो जाएंगे। वो सबसे बातें कर रही थी पर उसका मन बहुत परेशान था। दी, मेरे सिर में पेन है, थोड़ा आराम करूंगी। दिन में कुछ नहीं खाऊंगी। वो अंदर गेस्ट रूम में आ गई। सोचने लगी कि कितनी अजीब बात है, शेखर मेरी नस नस में बस चुके हैं। मुझे उनके अलावा कुछ नहीं सूझ रहा है। एक वो है, उन्हें रिनी को नीचा दिखाने के लिए मुझसे शादी करनी है। वो चुपचाप लेटकर सोने की कोशिश करने लगी। उधर शेखर ने किसी को फ़ोन किया। हेलो कुंदन, तुम अपने 2 आदमी लेकर आओ। तुम्हें अपनी वाइफ की सिक्योरिटी में लगा रहा हूँ। एंड बी केयरफुल, उसे पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो बेवजह परेशान हो जाएगी। उन्हें ऑर्डर देकर वह ऑफिस चला गया। उसने ऑफिस में कॉन्फ्रेंस अटेंड की। आज उसका मूड बेहद उखड़ा हुआ था। मीटिंग्स के बाद वह ऑफिस से निकल गया। शेखर की सोच में प्रिया थी। उसने समर को फ़ोन किया, आ जाओ शाम डिनर करते हैं। देर शाम समर उसके घर चला आया। चल यार, आज काफ़ी वक्त बाद कुछ टाइम साथ स्पेंड करेंगे, शेखर ने कहा। दोनों टेरेस पर चले गए। धीमी ठंडी हवा बह रही थी। रात की रानी की खुशबू उस हवा में मिलकर एक मदहोशी सी पैदा कर रही थी। ऐसे रोमांटिक मौसम में प्रिया, भाभी को तुम्हारे साथ होना चाहिए और तुम मुझे बुला रहे हो, समर ने हंसते हुए कहा। चल आज एक एक ड्रिंक्स लेते हैं, शेखर ने कहा। पर तू तो नहीं पीता, समर ने आश्चर्य से कहा। आज तेरा साथ दूंगा। उसके स्वर में मायूसी थी। छोड़ ये सब बातें, ये बता भाभी कहाँ है? वो चली गई, शेखर ने गहरी सांस ली। क्यों? उसे भी वही लगता है जो तुमने कहा था कि मैं रिनी की वजह से उससे शादी कर रहा हूँ। समर, उसका जाना मैं नहीं झेल पाऊंगा। मैं भाभी से बात करूंगा। नहीं समर, वह सोचेगी कि मैंने तुम्हें अपनी सिफारिश करने के लिए भेजा है। क्यों सोचेगी? दोस्त हूँ भाई, मानता हूँ तुम्हें। मैं खुद जाकर बात करूंगा। ड्रिंक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है और तुम भी ये सब छोड़ो। तुमने तो जैसे हार ही मान ली है। कुछ देर के बाद शेखर ने चुप्पी तोड़ी। उसने मुझे कह दिया है कि मैं इस शादी से इनकार कर दूं। फिर क्या करोगे? और मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके चेहरे पर गुस्सा उभर आया। गुस्सा मत करो, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। 2 दिन बीत चुके थे। प्रिया ने शेखर से कोई बात नहीं की। शेखर की मायूसी बढ़ती जा रही थी। उधर प्रिया भी बहुत बेचैन थी। सोच रही थी कि शायद सब कुछ खत्म हो गया है। शेखर ने ऑफिस में ज़्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया था। रात के 8 बज चुके थे। वो ऑफिस से निकल ही रहा था कि उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन रिसीव किया। हेलो सर, मैं कुंदन बोल रहा हूँ। आपको एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। बोलो। सर, आपकी वाइफ कल से ऑफिस ज्वाइन कर रही है। उसे गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी है। अब हमें क्या ऑर्डर है? तुम अपना काम करते रहो। शेखर ड्राइव करते हुए सोचने लगा, क्या जरूरत थी उसे ऑफिस जाने की? जाने क्या करना चाहती है? जिद के अलावा उसे और आता ही क्या है? वैसे भी अपनी तरफ से तो वह हमारा रिश्ता खत्म कर चुकी है। उसने एक गहरी सांस ली। वो बहुत अपसेट था, इसलिए घर पहुंचकर वह सीधे अपने रूम में चला गया। दादी और मम्मी ने एक दूसरे की तरफ देखा। दादी कहने लगी कि इसे क्या हुआ है? जब से प्रिया गई है तब से शायद इसका मन नहीं लग रहा है। हो सकता है बहुत प्यार करता है उससे। शुक्र है कि वो इसकी जैसी नहीं है। समझदार लड़की चुनी है। इसके जैसी नासमझ होती तो हमें 2-2 नासमझ लोगों को संभालना पड़ता। कहते हुए शेखर की मम्मी हंस पड़ी। तुमने प्रिया से बात की? जी, कल हुई थी। जरा मेरी भी बात कराओ, दादी ने कहा। उन्होंने फ़ोन मिलाया। हेलो प्रिया। प्रणाम मम्मी, कैसी हो बेटा? जी मम्मी, मैं ठीक हूँ। आप और दादी कैसे हैं? पापा जी कैसे हैं? सब ठीक हैं बेटा, बस मेरे बेटे को कुछ हो गया है। प्रिया ये सुनकर घबरा गई। क्या हुआ मम्मी? लो दादी से बात करो। हाँ बहू रानी, कैसी हो? दादी प्रणाम, खुश रहो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर जब से तुम गई हो मेरा पोता कुछ बावला सा हो गया है, उन्होंने हंसते हुए कहा। वो चुप रही। सुन रही हो? जी दादी। वो खाना भी सही से नहीं खा रहा है, न हमसे सही से बात कर रहा है। तुम तो पक्की जादूगरनी हो। मेरे पोते का क्या हाल कर दिया है। लगता है जब तुम आओगी तभी सब कुछ सही होगा। जी दादी। उनसे बात करने के बाद प्रिया बहुत परेशान हो गई।
उसे बार बार शेखर का ख्याल आ रहा था। काफी सोचकर उसने शेखर को फोन मिला दिया। फोन नहीं उठा। जरूर इतनी रात में बाहर ही होंगे। उसने अपने फोन की गैलरी खोली और शेखर के फोटोज देखने लगी। पता नहीं क्यों पर उसका मन भीग गया। उसने फोटो पर हाथ फेरा और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं शेखर? उसकी आंखें नम हो गई। उसने दोबारा फोन मिलाया। इस बार शेखर ने फोन उठा लिया। हेलो शेखर। कुछ देर चुप्पी छा गई। कहीं बाहर हो? नहीं, घर पर हूँ। कैसे है? मेरा हाल सुनोगी तो सुनो, घुट घुट कर मर रहा हूँ। उसने बेहद गुस्से से कहा, जिससे तुम खुश रह सको और खुशी से अपने ईगो के साथ जी सको। शेखर, ऐसा ना कहो। आज दादी और मम्मी का फोन आया था। लगता है आपने अभी तक किसी को कुछ नहीं कहा है। नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है। ऐसा करो, तुम फोन करके खुद बता दो। जब सब कुछ खत्म कर रही हो तो उन्हें भी पता चलने दो। मैं उनका दिल नहीं तोड़ पाऊंगा। अच्छा ही है, जितनी जल्दी ये सब खत्म होगा उतनी जल्दी तुम आज़ाद हो जाओगी। शेखर, प्रिया का स्वर बहुत कोमल था। इतना गुस्सा ठीक नहीं है। शेखर ने फोन रख दिया। शेखर प्रिया के बारे में सोच रहा था। ओह, तुम कितनी बेरहम हो। मेरी तो क्या, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। मैं दादी और मम्मी को क्या जवाब दूंगा? वो बिस्तर पर लेटकर सोच ही रहा था, इतने में मम्मी आ गई। उन्हें देखकर वह सक पका गया। मॉम, मैं नीचे आ रहा था। इतने उदास क्यों हो? नहीं, उदास तो नहीं हूँ। प्रिया से मिलने गए थे? नहीं। बुद्धू, इतनी याद आ रही है तो कल मिल आओ। ये आजकल के बच्चे भी ना। मुस्कुराते हुए उन्होंने उसकी तरफ देखा। आओ डिनर करते हैं। चलिए मॉम, मैं चेंज करके आता हूँ। उधर शेखर से बात करके प्रिया का दिल बहुत बेचैन हो गया। वो बाहर लॉन में घूम रही थी। बच्चे उसके पास आए। मौसी, हम आपके साथ सोएंगे। उसने हंसकर दोनों को गले लगा लिया। दी भी बाहर आ गई। शेखर से बात हुई। उसने हाँ में सिर हिला दिया। जरा मुझसे बात कराओ। ये सुनकर प्रिया डर गई। दी, वो सो गए होंगे। अभी तो 9:30 बज रहे हैं। इतनी जल्दी कोई नहीं सोता। दी, उनके सिर दर्द हो रहा है। फोन मिलाने लगी तो प्रिया ने उनके हाथ से फोन ले लिया। दी, अभी रहने दीजिए। दोनों बहनें कुछ देर तक बात करती रही, फिर सोने चली गई। प्रिया की आंखों में नींद नहीं थी। वो दी को अगर बता देगी तो दी उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। अगले दिन जब वह ऑफिस गई तो वहाँ उसका बहुत वार्म वेलकम हुआ। सब उससे बातें करने को बेताब थे। आशुतोष और सुधीर डंग ने मुस्कुराकर विश किया। मैम, आप बहुत दिनों बाद वापस लौटी हैं। हम तो सोच रहे थे कि मिस्टर राजशेखर वाधवा की वाइफ को इस जॉब की ज़रूरत होगी भी या नहीं। वो मुस्कुरा दी। मेरा काफ़ी काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसे निपटा कर फिर आप सबसे बात करती हूँ। वो बाहर निकले ही थे कि कंचन अंदर आ गई। गुड मॉर्निंग मैम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको देखकर खुशी हुई। हम तो सोच रहे थे कि शायद आप हनीमून के बाद ऑफिस ज्वाइन करेंगे। मैम, शादी में हमें बुला रही है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ना बुलाऊं? उसके जाने के बाद प्रिया सोचने लगी कि सब शादी का इंतजार कर रहे हैं और मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। शाम को ऑफिस से घर आकर वह बेहद थक गई थी। फ्रेश होकर दी के पास किचन में चली गई। दी उसे देखकर बड़े प्यार से बोली, बहुत थक गई हो, आज काफ़ी दिनों बाद गई हो इसलिए। देखो चेहरा कितना मुरझा गया है। चाय पीकर बाहर बैठते हैं। देखो डिनर में सब तुम्हारी पसंद का बनवा रही हूँ। ग्रिल्ड चिकन, फिश करी, ग्रिल्ड वेजिटेबल देखकर प्रिया चौंक गई। दी, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। कुछ दिन में यहाँ नहीं आई तो अब मेरी पसंद भूल गई। ये सब कैसा खाना है दी? अरे तेरे जीजा जी के दोस्त आ रहे हैं इसलिए उनके लिए बनवाया है। तेरे लिए भी बहुत कुछ बन रहा है। अब तू अच्छे से तैयार हो जा। तू भी तो साथ में डिनर करेगी। वो लोग आने वाले हैं। प्रिया अंदर आई। उसने मिरर में देखा। चेहरा वाकई में बहुत बुझा हुआ लग रहा था। उसने जल्दी से लेमन येलो कलर का सूट पहना, कानों में मोती पहने, हल्का सा टच अप करके खुद को देखा तो उसे शेखर याद आ गया। अभी वो होता तो क्या कहता? सोचकर एक पल के लिए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, पर अगले पल आंखों में आंसू उमड़ पड़े। सब कुछ खत्म हो रहा है, उसने अपने आप से कहा। तभी बाहर गाड़ी आकर पोर्च में खड़ी हुई तो दी और जीजाजी दोनों बाहर चले गए। जब मेहमान अंदर आए तो प्रिया देखकर चौंक गई। मेहमान कोई और नहीं, समर और शेखर थे। प्रिया अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी। समन ने आगे बढ़कर उसे विश किया।
हेलो भाभी, प्रिया ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया। वो शेखर की तरफ देख रही थी पर शेखर उसे इग्नोर कर रहा था। शेखर, तुम यहाँ आने के लिए टाल मटोल क्यों कर रहे थे? क्या ससुराल से खफा हो? दी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं दीदी, कुछ जरूरी काम आ गया था। आज नहीं आता तो दूसरे दिन आता। आपने कहा तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता। मैं मेरे अपनों को कभी हर्ट नहीं करता। उसने प्रिया की तरफ देखते हुए तंज कसा। आप तो मेरी भी दीदी हैं। ये बात तो है, हमारा शेखर रिश्तों की बहुत कदर करता है। दी ने बड़े प्यार से शेखर की तरफ देखते हुए कहा। मैं माजी से मिलकर आता हूँ। वो खड़ा उठकर माजी से मिलने चला गया। प्रिया को बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। माजी से मिलकर जब वह बाहर आया तो उसकी नजरें प्रिया से टकरा गई तो उसने मुंह फेर लिया। समर प्रिया से बात करने लगा। भाभी, आपसे ढंग से बात करने का मौका ही नहीं मिला, पर आज मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी हैं। लेट्स गो। यू हैव सम ड्रिंक्स? प्रिया के जीजा जी ने कहा। यस आई विल हैव, समर ने कहा। दी जीजा जी को डांटते हुए बोली। आप बिल्कुल नहीं लेंगे। मैं सिर्फ मेहमान नवाजी करूंगा, जीजा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। आओ शेखर। शेखर तो ड्रिंक नहीं करता, समर ने शेखर की तरफ देखकर कहा। आज मैं भी आप लोगों का साथ दूंगा, कहते हुए उसने प्रिया की तरफ देखा। समर, आप जीजा जी के साथ जाइए, मुझे इनसे कुछ बात करनी है, प्रिया ने बोलते हुए शेखर की तरफ देखा। शेखर वहीं पर रुक गया। चलो भाई, लव बर्ड्स को यहीं पर छोड़ दो। तुम भी डिनर का इंतजाम देखो, जीजा जी ने दी से कहा। दी मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। अब प्रिया और शेखर खड़े थे। शेखर ने प्रिया की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया। आप ड्रिंक्स करेंगे? वो चुपचाप खड़ा रहा। शेखर, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। किस हक से? अब मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, मुझसे दूर रहो। मैं यहाँ सिर्फ दीदी की वजह से आया हूँ, क्योंकि मैं उन्हें दुख नहीं देना चाहता था। वो अंदर जाने के लिए मुड़ा तो प्रिया ने कहा, मैं मना कर रही हूँ ना, आप नहीं जाएंगे। वो उसके करीब आकर खड़ी हो गई। शेखर ने उसकी तरफ देखा। तुम्हें कोई हक नहीं है, मुझे हक है, क्योंकि मैं आपकी वह, कहते हुए रुक गई। जिस रिश्ते को तुम बोल नहीं सकती उसको छोड़ दो, इसलिए अब तुम आज़ाद हो और मैं भी, बख्श दो मुझे। प्रिया की आंखें भर आई। ये आंसू क्यों? तुम यही तो चाहती थी। बधाई हो मिस प्रिया, उसने व्यंग से कहा। एक बात और, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। शेखर, वो उसके करीब आई और उसने शेखर के सीने पर अपना सिर रख लिया। नहीं, इतनी छोटी बात के लिए मैं आपको नहीं खो सकती। मुझसे शादी करने के लिए आपके पास जो भी वजह हो, पर मेरे पास आपसे शादी करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये मुझे इन 2-3 दिनों में समझ आ गया है। तुम्हें मुझसे ज़्यादा अपने ईगो की ज़रूरत है। शेखर ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मुझ पर क्या बीत रही होगी? अब मैं तुम पर भरोसा नहीं करूँगा। क्या पता तुम कल दूसरी बात का इशू बना दोगी। शेखर, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। क्या आप सच में इस शादी को तोड़ना चाहते हैं? मैं दादी, मम्मी, पापा, दी और जीजाजी का दिल नहीं तोड़ सकती। उसका गला भर आया। और मेरे दिल का क्या? वो तो तुमने फुटबॉल समझ लिया है, जब चाहे इधर उधर फेंक दो। शेखर, ऐसा नहीं है। उसके आंसू निकल आए। शेखर, ऐसा नहीं है। उसके आंसू निकल आए। आपके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। रोते हुए उसका चेहरा लाल हो गया। रोना बंद करो, शेखर ने कसकर उसे अपनी बाहों में बांध लिया। अब उसका लहजा नर्म था। मुझे पता है कि तुम एक शक की वाइफ बनोगी और मेरा जीना हराम कर दोगी। हाँ बिल्कुल। प्रिया ने उसके बालों को छुआ। वो अपने उसके होठों के करीब ले आया। उस नशे के लिए मना कर रही हो तो मैं ये नशा कर लेता हूँ। प्रिया संभल कर दूर हट गई। अच्छा, तो आप मुझे तंग करना मिस कर रहे थे। शेखर ने उसका हाथ पकड़ लिया। आपको समझ आ रहा है कि आप कहाँ खड़े हैं? ये मेरी दी का घर है। तो क्या हुआ? जब लाइसेंस मिल जाएगा फिर कैसे रोकोगी? मुस्कुराकर इधर उधर देखते हुए प्रिया ने अपना हाथ छुड़ा लिया। इतने में शेखर का फोन बज उठा। उस पर जो नाम फ्लैश हुआ वो था रिनी खन्ना। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।